भारत का चंद्रयान-3 मिशन चांद को फतह करने के लिए रवाना हो चुका है। 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर के 2:35 पर बाहुबली चंद्रयान-3 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक सफल उड़ान भरी और अब चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में पहुंचकर धरती के आसपास इलिप्टिकल रूट में एंट्री ले चुका है, जिसमें सफर करते हुए स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे पृथ्वी से दूर और चांद के पास जा रहा है। लेकिन अब इसका आगे का सफर इतना आसान नहीं होने वाला और इस सफर में सबसे मुश्किल है इसका आखिरी पड़ाव, जिसमें ये 23 या 24 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। और इसी प्रयास में साल 2019 में चंद्रयान-2 का मिशन असफल हुआ था। तो अब सवाल आता है कि आखिर क्यों चांद पर जाना इतना भयानक है और नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर ऐसा क्या देखा कि 70 दशक में चांद पर जीत हासिल करने वाले नासा ने अचानक से अपने सारे मून मिशंस बंद कर दिए। इस वीडियो में हम चांद से जुड़ी इन्हीं रहस्यमयी बातों से पर्दा उठाएंगे, साथ ही आपको चंद्रयान-3 के बारे में भी कुछ नया और अनोखा बताएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। सैटर्न 5 जैसा शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो कि स्पेसक्राफ्ट को सीधा चांद पर ले जाए, बल्कि हमारे पास LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। इसके जरिए 14 जुलाई के दिन चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया और धरती की ऑर्बिट में ले जाकर छोड़ दिया गया, जिसके बाद चंद्रयान-3 ने धरती के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ यानी अंडाकार में घूमना शुरू किया। अब इस राह में कुछ समय बाद क्रायोजेनिक इंजन को जलाकर इसकी राह को और ज्यादा अंडाकार बनाया जाएगा, जिससे एक मौके पर यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाएगा, जिसके बाद इंजन चालू करके इसके चांद की कक्षा में भेजने का कार्य शुरू होगा, जहां गोल गोल घूमकर ये चांद के करीब पहुंचेगा और फिर इसका लैंडर चांद की सतह की ओर रवाना हो जाएगा। इस प्रक्रिया में भले ही दिन ज्यादा लगे, लेकिन कम शक्ति वाले रॉकेट से भी काम चल जाता है और ये रास्ता ज्यादा सुरक्षित भी प्रतीत होता है। अब तीसरे पॉइंट यानी कि बजट की बात करें तो नासा के अपोलो 11 मिशन में कुल $335 मिलियन यानी कि करीब 2900 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जिसमें अगर महंगाई जोड़ दी जाए तो 55 साल बाद आज के समय में इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $2 बिलियन के पार चली जाएगी। लेकिन चूंकि भारत मानव रहित स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर भेज रहा है, इसलिए हमने चांद के इस चंद्रयान मिशन 3 का बजट सिर्फ 600 करोड़ रुपए रखा है, क्योंकि इस बार हमें हर हाल में चांद पर सेफ लैंडिंग करनी है और यदि भविष्य में हम इंसानों को चांद पर भेजते हैं तो हम भी ज्यादा बजट और बड़े रॉकेट के साथ कम दिनों वाला रास्ता ही चुनेंगे। सबसे आखिरी पॉइंट है रिस्क। जब हम आपको चंद्रयान-3 का रूट समझा रहे थे तो आपके दिमाग में भी ये बात जरूर आई होगी कि अपने 42 दिनों के सफर में चंद्रयान-3 अपना ज्यादातर समय पृथ्वी और चांद के चक्कर लगाने में ही बिता रहा है, जबकि हमें चांद के धरातल पर जाना है, तो ये समय की बर्बादी हुई ना। तो हम यहाँ आपको बता दें कि ये तरीका सबसे सरल और कारगर है और इस तरीके को अपनाने में इसरो इतना निपुण है कि नासा भी इस बात पर हमारी वाहवाही करता है। अब अगर चंद्रयान-3 का लैंडर चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो दुनिया भर में हमारी स्पेस एजेंसी इसरो की कुशलता की तारीफें होंगी और हम भी अरबों रुपए के इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स लेकर नासा की तरह तगड़ा पैसा कमाएंगे। इसलिए इस मिशन में हड़बड़ी करके इसरो जरा सी भी रिस्क नहीं लेना चाहता और चंद्रयान-3 को सही तरीके से सुरक्षित चांद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करें 70 के दशक की, तो उस वक्त दुनिया के सभी देश स्पेस में जाने की रेस में लगे हुए थे, क्योंकि उस वक्त ऐसा माना जाता था कि जिसने चांद पर फतेह हासिल कर ली वो देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहलाएगा। इसलिए अमेरिका और रशिया ने काफी रिस्क लेकर जल्द से जल्द चांद पर पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन अभी के दौर में रिस्क नहीं बल्कि सटीकता की जरूरत है, क्योंकि भविष्य में जब हम चांद पर जाकर इंसानों की बस्ती बनाएंगे तो हर बार सफर के दौरान अंतरिक्ष यान में बैठे इंसानों की जान के रिस्क थोड़ी ही लेंगे और जिस स्पेस एजेंसी का मिशन ज्यादा सटीक साबित होगा पूरी दुनिया उसी पर भरोसा करेगी। आखिर में हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि दुर्घटना से देर भली होती है। भले ही चंद्रयान-3 का ये 42 दिनों का सफर हमें थोड़ा लंबा लगे, लेकिन इससे भारत के भविष्य में इतने लाभ हैं कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, क्या इसरो ने बजट में कटौती करके चांद तक पहुंचने के लिए 42 दिन का लंबा सफर चुनकर सही निर्णय लिया या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। साथ ही ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।